तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता सौरभ सिंह यादव मौजूद हैं। सौरभ जी, आपसे एक सवाल था कि अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं अमित प्रसाद, उन पर एक बड़ा आरोप लगा है स्ट्रीट लाइट उखड़वाने का। क्या सत्यता है इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, तिवारीगंज का स्ट्रीट लाइट के बारे में वो आया है, हमने भी देखा है और इस पे अजीत प्रसाद जी का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने ना कोई जेई और ना किसी अधिकारी को ऐसा मतलब बयान दिया है कि उखड़वाने के लिए। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रच रही है कि समाज में एक विधानसभा में एक नया रूमर फैलाया जाए। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि आने वाले समय में वहाँ पे जो सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है और मिल्कीपुर ऐसा क्षेत्र है, अयोध्या ऐसा जिला है जहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी चुने हुए हैं, सब लोग जानते हैं। और आने वाले समय में अजीत प्रसाद फिर से विधायक बनेंगे वहाँ के। और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के बजाय लखनऊ से लेकर और फैजाबाद तक जितनी स्ट्रीट लाइट है, पहले ये बनवाने का काम करें। उसके बाद ये विधानसभा की लाइट और क्या कहते हैं, तब ये आवाज झूठा षड्यंत्र देने का काम करें। सबसे पहले बीकापुर विधानसभा, इधर आपके रुदौली विधानसभा, उसके बाद निकल जाइए उधर मिल्कीपुर, गोसाईगंज, जितनी स्ट्रीट लाइट हैं सब लगभग फ्यूज हैं और सारी लाइटें टूट चुकी हैं। उन्हें मरम्मत के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। और रही बात उनके विकास की, अयोध्या में जब वर्तमान मुख्यमंत्री जी आए थे, दीपक जलाने रिकॉर्ड बनाकर चले गए, बहुत सारे रिकॉर्ड बना के चले गए, झूठे झूठे वादे करके चले गए। वहां का तुरंत दीपक जलाए, तुरंत झाड़ू लगनी चाहिए क्या? आप बताइए। यही एक मेरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल यही था कि अयोध्या में इतना बड़ा भव्य दीप उत्सव मनाया गया और थोड़ी ही देर बाद वहां पर झाड़ू लगाकर सारे दीपों को इकट्ठा कर दिया गया, जबकि वहां पर सारे दीपक जल रहे थे। ये सनातन धर्म का अपमान है। सनातन धर्म का ये मतलब नहीं कि उसी दिन उसको हटाया जाए। सनातन धर्म का ये धर्म है कि उसको कम से कम दीपक 6 घंटा 7 घंटा शाम को जलना चाहिए दीपक। और यहाँ हनुमानगढ़ी में जो चीज भक्तों को उस दिन दर्शन करने में असुविधा प्राप्त हुई है, इसको उनको देखना नहीं चाहिए था। काफी भक्त वहां से वापस, मैं तो लगभग वहीं था दीप उत्सव में, मैं लगभग वैसे उसी के आसपास था, मैं यही देख रहा था। क्या उनको इस पर नजर नहीं गई? उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बड़ा फेमस है और दीप जलाए गए थे वहां पर, वो दीपों को भी बुलडोजर के उससे पूरा बटोरा गया है। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर तो उनका शुरू से वो है कि किसी के जबरदस्ती कब्जा कर लेना, किसी के मकान पर बुलडोजर चला देना, ये संविधान के खिलाफ है। और इसी संविधान उनको 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के बुलडोजर का जवाब देगी। वो बुलडोजर जो है मकान गिराने के अपराधियों की जो जमीन जो कब्जा कर रखी है उन पर चलता था, अभी दीप उत्सव में दीपों पर भी चला दिया उन्होंने। अब देखिए, अब तो हम पहले भी कह चुके हैं कि बुलडोजर वो गरीब और मजलूम के ऊपर चला रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। और आने वाले समय में यही बुलडोजर वो दिखा के वो 27 में जा रहे हैं वापस। अब संविधान के पर्पज से देखा जाए, 27 में अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं, पुनः वापस आ रहे हैं और जनता का यही मूड है और यही आने वाले समय में होगा। हमारा यही बस कहना है बस आपसे। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी पर भी एक आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, दीपों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, क्या सच्चाई है उसमें पवन पांडे जी का जो अयोध्या के हैं आपके समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी एक बयान आया है कि उसको आधा अधूरा प्रकाशित करके राष्ट्र अध्यक्ष जी की छवि खराब करी जा रही है। उसमें देखा जाए तो वो उसमें अगर उन्होंने जो कहा है, पवन पांडे जी अपने बयान में जो कहा है, वो सब हमने उनका वीडियो भी देखा है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो तेल, जो महंगाई, जिस हिसाब से वहाँ दीपक जलने के बाद लोग इकट्ठा कर रहे थे अपने दीपों को, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे उसमें तेल निकाल कर अपने घर के लिए, सब्जी बनाने के लिए, कोई दाल बनाने के लिए, जैसे घर गृहस्थी चलाने के लिए काफ़ी लोग वहाँ देख रहे थे बोतल में इकट्ठा कर रहे थे। तो कहीं न कहीं महंगाई सरकार को जवाब दे रही है, महंगाई से आवाज़ उठा रही है। जो बच्चे वहाँ गरीब हैं, इन्होंने बहुत सताया है और आने वाला समय इन्होंने लाखों टन तेल, लगभग 10,000 लीटर तेल उसमें बर्बाद कर दिए होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत किए हैं,
दीपक जलाना चाहिए, अच्छी बात है, सनातन धर्म का सम्मान इन्होंने किया, मगर तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और ये भी इन्होंने तेल जहां पर 80 रुपया लीटर था, आज 200 रुपया लीटर पहुंच गया है। क्या वही गरीब वहाँ गरीब जो मजदूर हैं उनको सहारा नहीं देना चाहिए था उनको?